मस्ती लेते हैं ना सब लोग, मस्ती लो, मौज लो, मस्त रहो। दुनिया में कुछ नहीं करना, बस सफल होना है। असंभव को संभव में चेंज करना है बस। और इसका राज है इस भाई के पास। दुनिया के बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन आइडियाज, किसी भी इंसान के माइंड को रीड करने के आइडियाज मुझ पर मिलेंगे। और दुनिया में जब ऐसी चीज़ों के मिलेंगे तो क्या आसान नहीं है छोटी मोटी नौकरियों को करना। मुझे तो घिनकना लगता है भाई। दुनिया में अगर आपको जॉब भी चाहिए तो यूपीएससी जैसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, जिससे कि चाहे तो दुनिया में हर इंसान आपको सल्यूट करे, आपको वो सम्मान दे। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में अवगत कराता हूँ जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं, परंतु मैं यकीन नहीं करूँगा कि जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उसकी कोई मदद नहीं होती है। अगर किसी बुक को अगर ध्यान से अपने सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल के सिद्धांत से अगर पढ़ा जाए तो दुनिया में हर बुक की कीमत अपने आप में 100% है। आज मैं ऐसी बुक के बारे में परिचित कराने जा रहा हूँ कि आप अगर उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट, उस से रिलेटेड अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की इतनी सारी वीडियो मिल जाएंगी। हो सकता है मेरे से ज़्यादा बहुत बड़े एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई है, परंतु जो चीज़ मैं आज बताऊंगा अगर वो चीज़ मिल जाए यूट्यूब पे तो उसी दिन आप कमेंट्स में लिख देना, वीडियो को डिलीट कर दूंगा मेरे से पहले। बाद में आ सकती है तो मैं कह नहीं सकता भाई। यकीन मानिए अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया ना तो दुनिया में आप पछताओगे, और आपने हो सकता है कि पहली सफलता की सीढ़ी को छोड़ दिया। चाहे वीडियो 10-15 मिनट की आगे हो जाए, पर यकीन मानिए अगर टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा देखिए, समझिए। आज मैं आपको एक बुक के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ जिस बुक का नाम है लूसेंट। अच्छी तरह से परिचित है। दुनिया में भारत देश के अंदर जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करती हैं जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के पास ये होगी। इसमें से कुछ स्टूडेंट तो पढ़ कर के सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते और उसको बोरीगत बता देते हैं कि ये बेकार है। और जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया है। तो इसकी क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ तो इस वीडियो में नहीं मिलेंगी, परंतु जिस राइटर ने इसको लिखा है मेरे दोस्तों, उस राइटर की औकात दिखाता हूँ मैं आपको कि उस इंसान ने कैसे इसको रीडिजाइन किया है। और आज पूरी दुनिया में ये हर स्टूडेंट से परिचित है। क्यों प्रिय करते हैं, कुछ लोग इसके क्यों दुश्मन हैं। मैं यकीन मानता हूँ मेरे दोस्तों, अगर किसी बुक को अगर आप कंसिस्टेंसी से ध्यान लगा के पढ़ोगे, दुनिया में अपने आप में हर एक बुक की कीमत 100% और सबसे बेस्ट है वो। आज ये लूसेंट जो बुक है वो लिखी गई है हर कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए एवरेज नंबर के लिए, ना कि टॉप नंबर में। पहले यकीन मानिए एवरेज नंबर दिल भाई की, अगर आप कहीं टंग पा रहे हैं कि 2-3 नंबर आ जाते और तो ये एवरेज कर देगी आपका, मतलब कि मदद करेगी। तो हर कंपटीशन एग्जाम में ये आपको मदद करेगी, जो कि फर्स्ट टॉपिक पर लिखा गया पेज पर, ठीक है। यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बट इसको लिखा गया है। किन्होंने लिखा है इसे मैं देख लूँ एक बार। सुनील कुमार सिंह ने लिखा है, ठीक है। सुनील कुमार सिंह ने इन टॉपिकों को इसमें कवर किया गया है। इन टॉपिकों को जिम में से वो निकाल लो भाई, इन टॉपिकों को सबरे को कवर किया गया है। आखिर इन टॉपिकों में इन्होंने कितनी सर्च करी होगी, सर्च करने के बाद याद भी किया होगा, है ना, बहुत सारा कंटेंट लिया होगा। सोचना इनका माइंड कैसे सेट हुआ होगा, पढ़ा होगा सारा चीज़ को, फिर स्टूडेंटों की तकलीफ़ों को देखा होगा, हर कंपटीशन एग्जाम में घुस के देखा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उस सभी के बाद क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी कुछ सारे चीज़ों को देखा क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में एनसीईआरटीयों से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको इन्होंने सरल बनाया, कुछ न कुछ तरीके से बना करके, और अपने माइंड सेट के अनुसार इसमें लिख दिया। यकीन मानिए अगर ये बुक अगर वैसी होती ना तो बहुत सारा चेंज हो जाता इसमें, परंतु इसमें कुछ ही चेंज होते हैं, कुछ ही चेंज होते हैं नई नई बुकों में। बट आप थोड़ा सा सोचिए कि इस बुक को लिखने में इन्हें कितनी मेहनत करनी होगी, और जब सोचा होगा कि अगर ये बुक मेरी नहीं चली तो कितना नुकसान होगा। इन्होंने सारी चीज़ों को देखा,
ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे याद रखना है। और यदि हम इस टॉपिक में कोई टॉपिक ले लेते हैं तो इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उन 10 क्वेश्चनों को मिला करके 10 क्वेश्चन और कैसे तैयार किए जा सकते हैं, ये बुक नहीं बताएगी, ये हम बताएंगे कि कैसे करना है। बट आपको मैं ये अगली वीडियो में या किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। मैं इन टॉपिकों को समझाना चाहता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, वीडियो को स्किप मत करना। बस अगर कर दिया तो डिसलाइक कर जाना बस। क्योंकि सफलता की अगर सीढ़ी पे चढ़ना है, पहली सीढ़ी ही एक ये है जो कि स्टूडेंट हर कॉम्पिटिशन एग्जाम इससे पहले अवगत होता है। इसकी क्या सच्चाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, और बहुत दिनों तक नहीं बल्कि ज़िंदगी तक, जब तक ना मरूं तब तक याद रहे। और परम पिता परमेश्वर से विनती है कि मैं मानव जाति में पुनः जन्म मिले तब भी मुझे याद रहे। तो कुछ ऐसा ही बताऊंगा। देखिए मेरे पास हर तरीके के आइडियाज हैं, फार्मूले भी हैं, मंत्र भी हैं। बागेश्वर धाम ये जो है ना, स्वानी साग, ये माइंड रीडिंग करती हैं, हर तरीके के मेरे पास हैं, पर उनसे एक्सपर्ट नहीं हुआ, है ना। मैं देखिए एंटरप्रेन्योर, बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन लाइन, पॉजिटिव थिंकिंग, सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है। बट मैं इन सारी चीज़ों को रखते हुए आज बुक की थोड़ी बहुत अच्छाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से समझिए। अगर के की जगह अगर मैंने के बोला, अगर आपने से की जगह सुन लिया ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए सिलेबस जब देखते हैं तो सिलेबस में ये सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। अब इनकी माइंड सेट समझिए कि इन्होंने पहले, क्या हम विश्व का इतिहास नहीं पढ़ सकते थे? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? हम सब तो ऐसा ही करते हैं। ये नहीं मन लगा तो ये पढ़ लिया, ये नहीं मन लगा तो ये पढ़ लिया, ये नहीं मन लगा तो ये पढ़ लिया भाई हमने, है ना। यही तो करते हैं ना। इन्होंने सोचा क्या? इन्होंने स्टूडेंट के सभी के लोगों के बारे में सोचा, स्टूडेंट के बारे में और हर कंपटीशन एग्जाम के बारे में सोचा, और इस हिसाब से मेरे दोस्तों इन सारे टॉपिकों को मेंशन किया गया था। अभी समझते हैं कि ये टॉपिक में जो दिया गया इतिहास, तो इतिहास में भारत का इतिहास ये भी तो डाल सकते थे ना। हैं? ये क्या लिखने की जरूरत थी? सोचती हो ना। अगर इनको ध्यान से आप सोचेंगे ना, और जिस इंसान ने इन तीनों को सोच लिया, तो जिंदगी में एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार मैं कहता हूँ रिवीजन मत करना मेरे दोस्तों, तब भी तुम्हें याद रहेगा। जैसे कहते हैं ना, अगर घर में लड़ाई हो जाती है किसी इतने बड़े दुश्मन से, तो इसकी एक एक बात याद रहती है। ऐसे ही इस बुक को मैं आपको अवगत कराऊंगा, हर एक वर्ड को आपके माइंड में ऐसे रीडिजाइन कर दूंगा कि सपने में भी आप सोचोगे ना, किसी ने पूछ लिया कि भाई भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के जन्मदाता कौन है, आप कहोगे इस बुक में इसलिए नंबर पे ये लिखा है, ले भाई ले जा जवाब। ऐसे याद होगा। अगर पिक्चर में याद करना तो पिक्चर में भी बता देंगे, ट्रिक में याद करना ट्रिक में भी बता देंगे, थ्योरी में याद करना थ्योरी में बता देंगे, मैथ में करना तो मैथ में भी बता देंगे हम आपको। सुनिए, मैं ये सारे टॉपिकों को इसमें कवर किया गया है। अब मैं बता दूं आपको करना क्या क्या है। अगर आपको पढ़ना है इस बुक को, तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कैसे याद करें कैसे नहीं करें, बहुत सारी वीडियो। और आपने याद करने की लूसेंट को 10 दिन में पढ़ें, 15 दिन में पढ़ें, 20 दिन में पढ़ें, बहुत सारी वीडियो। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपका माइंड सेट नहीं हो पाएगा, माइंड बाउंस कर जाएगा। इसलिए मैं यकीन करता हूँ इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के बाद जो जो मैं बात कह रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए हिस्ट्री, विश्व का भूगोल, भूगोल है ना, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत विश्व के बारे में भी है। अगर नहीं होगा तो हम पूरी तरीके से बताएंगे आपको। भारतीय संविधान, आप सोचिए जब यूपीएससी चाहता है तो भारतीय संविधान कितना बड़ा पढ़ाता है उसमें। इसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं भाई, जानते हो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की हेडिंग लिखी गई है यार लूसेंट के अंदर, ना कि उसके भीतर का कंटेंट दिया गया है, जिन्हें आर्टिकल्स प्रस्तावन प्रावधान कहते हैं, वो लिखे गए हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध, खेल कूद, कंप्यूटर, सबसे बड़ी जड़ यही है। इन्होंने इस बुक को बताया है। अगर इनकी माइंड सेट को अगर समझ गए, तो आप इस बुक, जब इन्होंने किसी की बुक को पढ़ा होगा तब जाके इन्होंने इस बुक को लिखा है।
और उन्होंने एक बुक नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी सारी बुकें पढ़ी होंगी। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के क्राइटेरिया को देख के उन्होंने इस बुक को लिखा है। अगर ऐसे ही आप कुछ तरीके से समझ के इसको पढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिए पढ़ने के बाद रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। मानता हूँ मैं, एवरेजिंग स्टूडेंट के लिए वीकनेस है तो करना पड़े, एवरेज वाले के लिए वो रिवीजन भी ना करेगा तब भी एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, इसे कितने घंटे देना है, मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा दोस्तों। ठीक, नहीं बताऊंगा। चाहूँ तो मैं देखिए इसे 5 दिन में कंप्लीट करा सकता हूँ। अब कहोगे कि वाह करा देगा भाई तुम तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे माइंड मुझे याद करने में कितना टाइम लगेगा, फट 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 कर दूंगा भाई। तो जो भी इंसान बताता है ना, वो अपनी कैपेसिटी से बताता है कि आज 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो मिल जाएंगी, 3 महीने में लुसेंट को कंप्लीट करेंगे। पर मैंने क्या सोचा हुआ है कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इस एनसीईआरटी मतलब लुसेंट को कितने दिन में कवर करना है, ये राज बताऊंगा। एक मीडियम स्टूडेंट के लिए कैसे करना है, एक बेसिक एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए कितने दिन लगेंगे, इनकी अलग अलग वीडियो होंगी। और अपने लेवल के हिसाब से देख सकते हैं कि आप वो एवरेजिंग स्टूडेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, कैसे हैं, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है कि जब कभी भी आप पढ़ें तो आपका एक ही माइंड सेट होना चाहिए कि आज आपका मन किया कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ भाई। ठीक है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करना कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ूँ, पहले क्यों पढूँ, और इसमें कोई तकलीफ़ आ गई तो मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। अगर मुझे 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन भी याद नहीं होते, 2 क्वेश्चन याद होते, तब भी मैं इसे पढ़ूँगा। अगर इस तरीके से चलोगे तो हो सकता है 2-3 दिन आपको गड़बड़ लगेगा, पर यकीन मानिए अगर उस समय आपने इस चीज़ को ठान के बैठ गए तो दुनिया में हर चीज़ आपको कदम चूकेगी मेरे दोस्तों। जब आप इतनी छोटी सी गोल को क्लियर नहीं कर पा रहे तो अब दुनिया में वो बैठे हुए कंपटीशन एग्जाम में कहाँ क्लियर कर पाओगे। यहीं पर आपका परिचय हो जाता है, और ऐसा ही है, परिचय ही है। समझ गए, बहुत बड़ी बात कही मैंने आपसे। ये कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट होने लगे, टाइम लगेगा थोड़ा, और हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट के साथ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को उठाइए जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसे लूसेंट में। और एक और बड़ी बात बताओ, जब कभी भी पढ़ें लूसेंट को तो 2 टाइम पे पढ़ें, अन्यथा नहीं पढ़ें। आपको सबसे पहले लूसेंट पर पढ़ें तो आप सुबह पढ़ें, चाहे दुनिया की कोई सी भी सबसे बड़ी ताकतवर बुक क्यों ना हो, लूसेंट को पढ़ें। और लूसेंट में उस सिलेबस को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ें, उस सिलेबस में जो टॉपिक आपको पढ़ने में मतलब रुचि नहीं दे मिलती है। नेक 5 मिनट पढ़ लिया, चल यार दूसरा पेज पढ़ लेने जा, उसी को पढ़ें सुबह। ठीक है, अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को थोड़ा सा आप टहल के सारी चीज़ को करने के बाद शाम को सोने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन करिए या सांस लीजिए, जिससे कि आपके माइंड की जो पाथ है ना, ये न्यूरो पाथ ये खुल जाएंगे। न्यूरो पाथ खुल जाने के बाद जब जाके आप टेबल पे जाएं और अपने आप पे एक वचन करें कि हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ना है, चाहे 1 घंटे में आज मेरे 10 क्वेश्चन ही मुझे याद हों और याद करने हैं। परंतु मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, शाम के वक्त पर अगर आपका माइंड सही तरीके से कैपेसिटी से काम कर रहा हो, आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो लूसेंट में जो सिलेबस में आपका इंटरेस्ट नहीं उसे उठाएं। ठीक है, चाहे साले 5 क्वेश्चन ही याद हों, करो। आने वाले टाइम में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको दूसरे दिन। और सोने के बाद आप 5 क्वेश्चन याद होने के बाद आप सोने की कगार पे जाएं, तब अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आखिर मैं इतने क्वेश्चन आज कर पाया तो दिल से कि आज मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। मैं आज इतने की तो कल मैं कोशिश करूँगा 10 हो जाएं, 10 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे 8 तो हो जाएंगे ना।
यकीन मानिए आपकी थोड़ी 5-6 दिन में हैबिट बन जाएगी, और ये हैबिट पूरी इस बुक को बदल के रख देगी। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपको हर एक टॉपिक में क्या क्या बताऊंगा, कैसे कैसे बताऊंगा। हमें जिस भी टॉपिक को तैयार करेंगे ना, उस टॉपिक की अलग अलग वीडियो मिलेंगी। एवरेजिंग स्टूडेंट के लिए हम बताएंगे कि पहले किस टॉपिक को करना चाहिए। मैं यकीन बताऊँ आपको, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए गलत रहेगी, चाहे एवरेजिंग हो, चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे बिलीनियर हो, कोई भी स्टूडेंट सही, एक्सेट्रा। आप उस टॉपिक को उठाइए जो कि इसमें जो कि आप डेली देख रहे हैं और उस चीज़ को सामने देख रही हैं, वो है आपकी जियोग्राफी। डेली है, जियोग्राफी में हर चीज़ देखते रहते हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, और ये साइंस से भी रिलेटेड है। या साइंस को कीजिए, साइंस के स्टूडेंट है तो इनको जब पढ़ेंगे तो इनसे क्या होगा कि ये जो जियोग्राफी है ना, ये सभी विषयों से, सभी सिलेबस से इंटरलिंक है, मतलब इसका संबंध है, किसी न किसी रूप में संबंध है। अगर आप भूगोल का देखेंगे तो इतिहास से संबंध है भाई, कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, किन औजारों का यूज करते थे, मान मतलब कि इंसान की जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भूगोल में है। परंतु ये इसमें तो फैक्ट है ना, तो थोड़ा बहुत जब हम बताएंगे तो हमारे द्वारा ये चीज़ मेन पहले की जाएगी। फैक्टों को कैसे याद करना है, इसके लिए मैं 3 रूप लाया हूँ। एक तो लाया हूँ मैं आपको मतलब कि नंबर वाइज है, और एक लाया हूँ पिक्चर, और एक लाया हूँ फिल्म बना के याद करना है। वो चीज़ हम आपको बताएंगे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है तो ऐसे ही आपको करना होगा कि क्या करना है, सुबह या शाम को उठना है, वो सब्जेक्ट को याद करना है इसमें से जो सबसे हार्ड है, तब करना है जब आपका माइंड सेट हो, दिल कर रहा हो पढ़ने के लिए, शाम को। और एक और बात बता दूं जो कि सभी में फॉलो होती है, जब कभी भी आप पढ़ें तो शाम को सोते वक्त पर सुबह से शाम तक क्या हुआ अपने माइंड में थोड़ी करिए। शुरुआत में दिक्कत होगी कि यार छोड़ कर ली, तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, 5-6 दिन करके देखिए, ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। 21 दिन तक फॉलो कर लिया ना, तो यकीन मानिए दुनिया में आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ आसान है, ये आवाज़ आएगी। देखिए 369 एक ये कोड है, 369 निकोलो टेस्ला का। जानते नहीं होंगे, बहुत सारे जानते होंगे, पर इसकी क्या सच्चाई है ये नहीं जानते होंगे। और इसका यूज मैं भी करता हूँ यार, दुनिया की सबसे बड़ी भुलक्कड़ चीज़ों को इस पे याद रखता हूँ मैं, जानते हो, भुलक्कड़ चीज़ों को इस पे याद रखता हूँ। इसका भी किसी दिन राज बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में थोड़ी बहुत कम आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये यकीन मानिए कि इस टीचर, इस महान इंसान ने कैसे सोचा, कैसे बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी मतलब कि लूसेंट जो बुक है, इसके हर एक टॉपिक को एक एवरेजिंग स्टूडेंट, एक मीडियम स्टूडेंट, एक मतलब कि एडवांस स्टूडेंट कितने दिन में कंप्लीट करनी चाहिए। और उसमें हर एक सिलेबस को भी बताएंगे कि इतिहास को 5 दिन में करना चाहिए, 10 दिन में करना चाहिए, विश्व के भूगोल को 2 दिन में करना चाहिए, 1 दिन में, स्टूडेंट के हिसाब से बनाएंगे। वीडियो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। दुनिया का एक ऐसा चैनल, यूनिक कंटेंट दूंगा। और मैंने आज वीडियो इसी मकसद से बनाई हुई है मेरे दोस्तों, कि मैंने बहुत सारी वीडियो को देखा गया था, तो कोई 40 दिन में, कोई 82 दिन में, कोई 90 दिन में, कोई 15 दिन में बता रहा था, मिलियंस व्यूज थे उसमें भी लोगों ने देखे। हो सकता है कि उनमें से 10% लोगों का बेनिफिट हुआ होगा, और वो भी किन का, जो कि कंसिस्टेंसी से अपना फोकस कर रहे हैं। एक यकीन, एक बात याद रखना, दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो अपने माइंड सेट को कीजिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, और इतना पागल हो जाइए कि दुनिया आपको पागल कहने पे मजबूर कर दे कि ये साला पागल है। जिस दिन आपके घर के लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने आपसे पागल कह दिया, तो यकीन मानिए सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ गई हो। पर पीछे जाके मुड़ के मत देखना, नहीं वो साले लोग आपको पीछे फिर खींच लेंगे।
उनकी आवाज़ को मत सुनना और ये सुनते रहना। अगर वो कहे ना पागल, तो वो ये कि सुनते रहना कि ये कह रहे हैं तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, ऐसा करना। ये भारत देश है, इस देश में कितनी जनसंख्या 141 करोड़ से बहुत ऊपर हो चुकी है। इसमें से कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से एक सीट लेनी होती है आपको। इसलिए अगर यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आज अगर आप सो रहे हैं 12-1 बजे, तो दुनिया में कोई दूसरी जगह आपसे भी ज़्यादा तेज़ी से गति से चलने वाला इंसान मेहनत कर रहा है। इसलिए सोना बुरा नहीं है, परंतु सोना ज़्यादा बुरा है। आपका माइंड, आपकी शरीर की कैपेसिटी अगर 6 घंटे नींद लेती तो साले को छोड़ो, उसको कहे उससे 4 घंटे नींद ले, 4 घंटे की नींद लो। और अगर 4 घंटे की नींद हो जाए तो साले तब कि ये 3 घंटे की नींद कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आई लव यू स्टूडेंट, आई लव यू फ्रेंड्स। थैंक यू।